हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज का वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप जो छोटे बेबी होते हैं तो उनका जो चार्ट होता है तो वो हमें बताइए कि वो चार्ट में भी यूज़ कर सकते हो। जब भी आप बेबी के लिए कुछ भी बना सकते हो तो ये चार्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको किस तरह से यूज़ करना है वो हम देखेंगे। तो पहले तो हमने ऊपर लिखा है कि जो किड्स फ्रॉक है उसके लिए चार्ट है, शोल्डर है, चेस्ट है, कमर का नाप है, स्लीव है और जो फ्रॉक है स्लीव की लेंथ और राउंड दोनों नाप दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये हमें किस तरह से यूज़ करना है। ओके, तो पहले तो हम चेक करेंगे। ये 3 से लेके 12 ईयर्स बेबी के लिए है। ये 3 मंथ का है, 3 से 6 मंथ है, 6 से 9 मंथ तक का है, 9 से 12 मंथ का है, 1 से 2 ईयर बेबी का है, फिर 3 से 4 ईयर बेबी का है। ओके, इस तरह से हमारे सारे नाप दिए हुए 5 से 6 ईयर, 7 से 8, 9 से 10 और 10 से 11। ओके, 11 से 12 तक हमारे सारे नाप दिए हुए हैं। तो जब भी हम रेडीमेड फ्रॉक या बच्चों के लिए कपड़े लेते हैं तो उसमें जो प्रॉपर नाप है तो वो कैसे लेते हैं, तो इसी चार्ट के अकॉर्डिंग ही वो नाप लेते हैं। तो शोल्डर को कैसे लेना है, चेस्ट को कैसे लेना है, वो सारे नाप मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँगी, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, तो सबसे पहले हम 3 मंथ का बेबी है तो उसका जो शोल्डर है वो 3 इंच है, उसकी चेस्ट 16 इंच है, कमर उसकी 16 इंच है, स्लीव की फुल लेंथ है। ओके, ये फुल लेंथ 9 इंच है। स्लीव की जो गोलाई है, जो राउंड मतलब उनका जो फिटिंग है वो 4 इंच का है और जो लेंथ है फ्रॉक की वो हमारी 14 इंच की है। ओके, ये 14 इंच की लेंथ है। तो अब हमें इसको नाप कैसे लेना है, क्योंकि चलो मैंने तो आपको ये चार्ट दे दिया लेकिन आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे कि हमको ये नाप लेना कैसे है। तो ये हम प्रॉपर डिप स्टेप बाय स्टेप हम डिप में ये सीखेंगे। तो 3 मंथ है तो 3 मंथ का शोल्डर कितना है, 6 इंच। तो 6 इंच आपको कैसे लेना है, फिर आप देख सकते हो 9 इंच का है, 12 इंच का, ये सारे आपको बेबी के 12 इंच तक बेबी के नाप मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 मंथ जो बेबी उनका देखेंगे। तो 6 इंच हमारा शोल्डर है। तो 6 इंच ये हमारा पूरा राउंड का शोल्डर है। तो हम क्या करेंगे, 6 इंच शोल्डर है तो उसका हम हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 3 इंच। ओके, तो 3 इंच हमारा शोल्डर आएगा तो हम ले लेंगे 3 इंच पे शोल्डर। क्लियर हुआ, 3 इंच शोल्डर हमने ले लिया है। आपका जो भी शोल्डर आ रहा है उसका आपको हाफ करके ही आपको लेना है। फिर हमारी जो चेस्ट लाइन है वो कैसे बनेगी, तो आप देख सकते हो ये छोटे बेबी के हैं तो इनमें ज़्यादा टाइट ये नहीं पहनते, जितना हो सके वो लूज़ ही पहनते। तो सबसे पहले तो आपको शोल्डर का फॉर्मूला समझना है कि आपका जो भी शोल्डर है उसका आपको हाफ करना है। अगर मान लो 3 से 6 मंथ का है तो उसका 6.5 है, तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3.5। अगर आपका 6 से 9 मंथ बेबी है तो 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। वैसे ही 9 से 12 इंच का देखेंगे तो उसका आएगा 3.75। ओके, तो इसी तरह से आपका ये पूरा नाप आएगा। अभी मान लो 12 इंच का है तो ओके, तो उसको हम 12 को हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 6 इंच। इसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारे नाप लेने हैं। इसी नाप से आपके परफेक्ट एकदम जो बेबी के फिटिंग वाले नाप होते हैं वही बनेंगे, जो हम रेडीमेड लाते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो सबसे पहले हमने शोल्डर ले लिया। उसके बाद जो चेस्ट लाइन है वो कैसे लेनी है, तो वो आपको जितना आपका शोल्डर है उससे 1/2 इंच प्लस करके लेना है। ओके, 3 इंच है तो हम 3.5 इंच ले लेंगे। 1/2 इंच हमें प्लस करना है, उसके बाद ही लेना है। चाहे आपका बेबी के कितना भी शोल्डर आ रहा हो उसका हाफ करके प्लस करके आपको चेस्ट का नाप लेना है। इस लाइन को सीधी ड्रॉ करेंगे। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो बेबी के लिए हमारी चेस्ट कितनी आएगी तो वो भी हम चार्ट देखेंगे कि उसमें हमें जो चेस्ट है वो कितनी दी है। तो बेबी की चेस्ट आप मान लो 16 इंच है। ओके, तो 16 इंच में से आपको 4 से डिवाइड करना है, कुछ भी प्लस नहीं करना है लूजिंग वूजिंग। अगर कई बार क्या होता है कि 3 मंथ के बेबी पतले भी होते हैं और कई मोटे भी होते हैं, तो उनके लिए आपको एक बार चेस्ट चेक कर लेनी है। ओके, तो ये हमारे 16 इंच है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 4 इंच। 4 इंच ले लेंगे और अब 4 इंच लेने के बाद 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ। अभी मान लो 3 से 6 मंथ है तो उसका आएगा 16.5 इंच। तो हम 4 डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट आ जाएगा 1 इंच। इसी तरह से आपकी जो भी चेस्ट का नाप आ रहा है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। फिर आपका जो भी नाप आए, मान लो 28 इंच है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच, 1.5 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। तो ये हमारा इतना क्लियर हो चुका है।
अब हम आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो आर्मोल का शेप हमारा जो प्रॉपर नाप आया है वहीं तक हमें आर्मोल का शेप ड्रॉ करना है। तो ये हमारा आर्मोल का शेप भी हो चुका है। अब हम लेंथ चेक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि 3 मंथ का हम बना रहे हैं, तो लेंथ हमारी कितनी है, 14 इंच। 14 इंच की लेंथ में आपको ये फ्रॉक है, तो फ्रॉक में 2 पार्ट होते हैं, टॉप पार्ट होता है और नीचे का पार्ट होता है। तो पहले तो आप समझ लो कि इसमें जितने भी मंथ और ईयर्स के बेबी का नाप है, तो उसमें फ्रॉक का नाप भी लिखा हुआ है। तो 3 मंथ बेबी का जो फ्रॉक है वो उसकी लेंथ 14 इंच की लेंथ है। तो आपको क्या करना है, 14 इंच की लेंथ में से उसका सेंटर निकालना है। सेंटर मतलब मान लो टू टू से डिवाइड करना है, उसका हाफ कर देना है। 14 का हम हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 7 इंच। तो हम 7 इंच ले सकते या फिर 1 इंच कम करके भी आप ले सकते हो, लेकिन हम 7 इंच ही ले रहे हैं। ओके, तो 14 में से हम उसका हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 7 इंच। तो 7 पे मार्क करेंगे, इसको आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें कमर का नाप लेना है, तो हमारी जो कमर है वो भी हमारी 16 इंच की कमर है, तो वही हम लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि कमर को भी 4 से डिवाइड करना है। 16 इंच है, तो 16 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंच आएगा। 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों साइड से हम सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये दोनों लाइन से हमारी सीधी लाइन हो चुकी है। ये 3 मंथ बेबी का है। ओके, इतना क्लियर हो चुका है। 3 मंथ बेबी के लिए आपको इतना लेना है। तो इतना हो चुका है। अब हम गले का नाप कैसे लेंगे, तो जो नेक की विड्थ है वो हमें कैसे लेनी है, चेस्ट को 12 से डिवाइड करना है। तो हमारी चेस्ट है 16 इंच, 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1.3 इंच। तो 1.3 इंच हम ले लेंगे। 1.3 इंच। ओके, 1 इंच और 3 लाइन। और नीचे आप डिप कितना रखना चाहते हो, तो 2 से 3 इंच के बीच में आप रख सकते हो। 3 से ज़्यादा तो आपको लेना ही नहीं है। तो इस तरह आप 2-2.5 तक भी ले सकते हो, वो आपका परफेक्ट आएगा। तो ये हमने ले लिया यहाँ से 3 इंच। ओके, चाहे आपकी कोई भी साइज़ हो, ये हमारा जो ये फॉर्मूला है, इसमें से आप कभी भी अगर कटिंग कर रहे हो तो आपको यही फार्मूला यूज़ करना है। नेक की विड्थ के लिए चेस्ट को 12 से डिवाइड करना है, फिर जो भी आपका नाप आएगा वो आपको गले की विड्थ मिल जाएगी। ओके, तो अब हम स्लीव का भी बाद में देखेंगे कि स्लीव को किस तरह से कटिंग करना है। तो इतना हमारा ये क्लियर हो चुका है। तो अब हम इसको करेंगे कटिंग। तो मैंने ये एक नाप आपको बता दिया है, तो सारे अगर इससे भी आपके बड़े बेबी है तो वो आप उसी के अकॉर्डिंग आप इसका कटिंग कर सकते हो। क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारे पास पूरा नाप दिया हुआ है, शोल्डर माइनस करके या फिर उसका हाफ करके नहीं दिया है, फुल शोल्डर दिया है। तो आपको माइनस करना है, तो किस तरह से माइनस करना है वो मैंने एक इसमें आपको सिखा दिया है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करके आपको नाप लेना है। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है, तो इसको हम ओपन करेंगे। तो ये मान लो हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट हमेशा हमारा कौन सा होता है, पैक होता है, आप ओपन भी रख सकते हो। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो ये हमारा मान लो फ्रंट ओपन है और बैक है, तो कोई भी एक ओपन करना ही पड़ेगा, वरना बच्चों का जो सर होता है वो इस गले की जो साइज़ है वो छोटी है तो इसमें नहीं आएगा। तो आपको कोई भी एक साइड ओपन रखना है, चाहे बैक में रखो या फ्रंट में रखो। तो ये हमारा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, स्लीव। तो स्लीव का भी हम आपको दिखा देंगे एक बार कि इसको किस तरह से कटिंग करना है। तो अभी आप देख सकते हो कि मंथ और ईयर्स के अकॉर्डिंग हमारी अलग अलग स्लीव है। तो ये स्लीव है तो वो फुल स्लीव है, और जो राउंड है तो वो जो हमारे यहाँ कोने के नीचे हमारा जो हाथ है, तो वहाँ पर हमारा जो फिटिंग है वो चेक होगा। तो जो ऑन फोल्ड है वहाँ से हम लेंथ ले लेंगे। तो हमारे पास अभी जितना है उतना ही हम लेंथ ले रहे हैं। लेंथ लेने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, जो उसकी गोलाई है, फिटिंग है, तो वो ले लेंगे। तो हमारी 4 इंच की गोलाई है। छोटे बच्चों का कभी कभी थोड़ा आगे पीछे होगा, क्योंकि कोई मोटे होते हैं कोई पतले होते हैं। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 इंच। तो 2 इंच हम ले लेंगे और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। ओके, इतना हमारा ये क्लियर हो चुका है। 3 मंथ के बेबी का हाथ बहुत ही आपको पता है ये बहुत पतले ही होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमारा ये हाथ आ जाएगा।
2 इंच हमने नीचे डाउन किया है। यहाँ से हम गोलाई चेक करेंगे तो 6 इंच हमारी गोलाई है, तो यहाँ से हम 6 इंच तक जाएंगे। ओके, 2 इंच नीचे आने के बाद 6 इंच तक जाएंगे, और जहाँ 6 इंच गए वहाँ अंदर की साइड 2 इंच आएंगे, क्योंकि हमने मार्जिन के साथ इसको ऐड किया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हल्के से जो हमारी नॉर्मल स्लीव की गोलाई होती है वही देना है। इनमें कोई परफेक्ट नहीं होता है कि आपको स्लीव की गोलाई देनी है, और वैसे भी जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिना स्लीव का ही पहनते हैं। लेकिन मैंने आपको ये जो फॉर्मूला है उसको किस तरह से स्लीव में आपको देखना है, तो वही मैंने आपको कटिंग में बता दिया है कि किस तरह आपको यूज़ करना है। तो अभी आप देख सकते हो, चेक करेंगे अगर थोड़ा बड़ा है तो हम इसको, क्योंकि हमने पूरा नाप लिया था, जबकि हमारा जो टॉप पार्ट है वो शोल्डर में भी 1/2 इंच जाएगा, तो 1/2 इंच हमारी स्लीव भी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये अब हमारा बराबर आ चुका है। तो ये हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो अभी आप देख सकते हो, और आपको अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, तो वो सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि आपको चार्ट किस तरह से यूज़ करना है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो हमारा ये चार्ट है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं कम्युनिटी में इसको पोस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी इसको परचेस्ट कर सकते हो। ओके, तो आप ये लिख के भी रख सकते हो, ताकि आप इसको बार बार यूज़ करने में आपको दिक्कत ना आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।